हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। यह जजमेंट एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है और ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील 3633 ऑफ 2023 का है और ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो हाल ही में आया है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार अदालत जब यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि व्यक्ति जमानत का हकदार है तो सीमित अवधि के लिए जमा देना अवैध है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें जो मौजूदा मामले में जो अपील करता है उसको नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की जो धारा है उस पर 20B का सब सेक्शन 2C और 25 और 29 के तहत मामला उस पर दर्ज किया गया था। उड़ीसा हाई कोर्ट ने नोट किया था कि अपीलकर्ता लंबे समय से कैद में रखा गया है, जबकि ट्रायल समाप्त होने पर कोई भी संभावना नहीं है। और इस प्रकार जो ट्रायल इस हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है। हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें केवल 45 दिनों के यानी कि उन्हें केवल जो है 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी। आवेदन का निपटारा कर दिया गया और आदेश खिलाफ उन्होंने अपील में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटाया। तो ये एक जो जजमेंट है एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट बात ये कही कि एक बार जब अदालत इस बार पे निष्कर्ष पे पहुंच जाती है कि कोई व्यक्ति जमानत का हकदार है तो केवल सीमित अवधि के लिए जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये जजमेंट में यही इम्पोर्टेंट बात कही गई है और जो फाइंडिंग थी जो वहाँ की जो बेंच ने उन्होंने ये इसमें कंक्लूजन बताया कि जब कोई अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि आरोपी के ऊपर जो मुकदमे वो लंबित रहने तक जमानत पाने का हकदार है तो केवल सीमित अवधि के लिए जमानत देना गैर कानूनी। ऐसे आदेश में भारत के लिए संविधान अनुच्छेद 21 यानी कि इसमें आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के जो अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा इससे वादी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, क्योंकि उससे पहले दी गई जमानत का विस्तार के लिए नई जमानत पर याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसमें आर्टिकल 21 पे ज़्यादा बात कही गई इस इम्पोर्टेंट जजमेंट में, जिसमें भारत के जो संविधान के जो अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के जो अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इम्पोर्टेंट बात इस जजमेंट में कही। जो मौजूदा मामले में जो और क्या कहा गया वो जानते हैं कि जो शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत देने के लिए हाई कोर्ट पे जमानत अर्जी का निपटारा कर दिया और शीर्ष जो अदालत ने कहा कि अगर अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया जाना था तो जमानत याचिका को लंबित रखा जाना चाहिए था। शीर्ष अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के बाद अंतरिम जमानत देने की जो प्रथा है उस पर नाराजगी व्यक्त की और व्यक्ति को जमानत का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह 5वां छठा आदेश है जो हमें उसी हाई कोर्ट से मिला जहां पे निष्कर्ष दर्ज करने के बाद एक आरोपी जमानत पाने का हकदार था। हाई कोर्ट ने या तो अंतरिम जमानत देने का विकल्प चुना या अल्प अवधि के लिए जमानत दी गई। तो ये जो जजमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो ये अपील थी वो उसको अलाउ कर दिया गया। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो हाल ही में 29 नवंबर 2023 को आया है। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और अगर इस जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। या किसी केस से रिलेटेड या एनडीपीएस एक्ट से या कोई केस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।